नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे कि ऐसे बालक भगत की कहानी जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। एक ऐसा बालक जिसकी आयु केवल 16 वर्ष तय थी, लेकिन जिसने अपनी अटूट भक्ति से यमराज को भी रोक दिया। ये कथा है अमर भगत मार्कंडेय ऋषि की। यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, कर्म और ईश्वर की कृपा की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि नाम था उनका। वे विद्वान, तपस्वी और धर्मात्मा थे, जिनकी पत्नी का नाम मारुदती था। दोनों का जीवन शांत और आध्यात्मिक था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उन्हें कोई जीवन अधूरा लगता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। मार्कंड ऋषि ने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया और केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग हिल उठे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर वर मांगो। तब भगवान शिव ने मार्कंड ऋषि को दो विकल्प दिए। एक मूर्ख पुत्र जो लंबी आयु वाला हो, एक अत्यंत बुद्धिमानी तेजस्वी पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष होगी। यह बहुत कठिन निर्णय था। मार्कंडू ऋषि ने गहन विचार किया। उन्होंने सोचा, जीवन की लंबाई नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया था मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। वे वेदों के ज्ञाता, विनम्र, आज्ञाकारी और अत्यंत तेजस्वी थी। उनकी आंखों में भक्ति थी। उनके मन में केवल भगवान शिव का स्मरण रहता था। लेकिन एक सत्य उनके माता पिता के मन के अंदर तोड़ रहा था। उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। जब मार्कंडेय लगभग 15 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता उदास रहने लगे। एक दिन बालक ने पूछा, पिताश्री, आप चिंतित क्यों रहते हैं? मार्कंडू ऋषि ने सारा सत्य बता दिया। बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव ने मुझे दिया है तो वही मेरी रक्षा भी करेंगे। जब उनका बालक 16वां वर्ष पूरा होने लगा, उन्होंने निर्णय लिए कि वो पूरे दिन शिव भक्ति में बिताएंगे। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया, जब बेलपत्र और पुष्प पत्र चढ़ाए उस पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। ओम त्र्यंबक यजामहे, ओम त्र्यंबक यजामहे। उनका मन पूर्ण समर्पण में डूब चुका था। निर्धारित समय पर मृत्यु के देवता यम प्रकट हुए। यम ने कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जाप करते रहे। यमराज ने अपना पासा फेंका, लेकिन वह पास शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। जैसे पास शिवलिंग को स्पर्श किया, वहां से तेज प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रकट हुए। वे क्रोधित थे। उन्होंने कहा, यमराज, मेरे भगत को छूने का तुमने साहस कैसे किया? एक प्रहार से यमराज अचेत हो गए। मार्कंडेय ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सदा 16 वर्ष के रहोगे और चिरंजीवी कहलाओगे। इस प्रकार मार्कंडेय की मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमर हो गई। उन्होंने कहा जाता है कि मार्कंडेय ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मांड की प्रलय भी देखी। प्रलय के समय उन्होंने भगवान विष्णु को बाल स्वरूप का दर्शन किया। वे महापुराणों के ज्ञाता बने। उनके नाम से मार्कंडेय पुराण की रचना मानी जाती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। आयु नहीं, कर्म और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। ईश्वर सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आए, जब लगे कि सब समाप्त हो रहा है, तब मार्कंडेय को याद करना। एक 16 वर्ष का बालक जिसने मृत्यु को चुनौती दी, केवल अपनी भक्ति के बल पर। यही सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।